तो वेलकम टू डे 2 एपिसोड 2 ऑफ क्रिएटिंग लाइफ सीरीज। आज है 10th ऑफ नवंबर। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। कल रात को बर्तन वगैरह धोने के बाद ये वीडियो एडिट करी और फिर अपलोड करी और उसमें काफ़ी टाइम निकल गया था। मतलब 4.5 GB की वीडियो थी पहले। आज से उसको 720 पे एक्सपोर्ट क्या करूँगा। स्टिल वो 2.5 GB की लगभग की रहेगी, लेकिन 4.5 से कम है तो वही सही रहेगा। उसके बाद आज का सीन ये है कि अभी 8 बज रहे। कल रात को मैं अराउंड 1 बजे के लगभग सोया हूँ। मोबाइल नहीं चला रहा था। आई वॉज रीडिंग 12 Months to a Million Dollars। काफ़ी सही बुक लग रही थी, तो उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया था। और मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करना, उनमें ऑयलिंग हो रखी है, तो आज वो धुलेंगे, दैट इज़ ऑब्वियस। और इसके अलावा अभी वही एज़ यूजुअल, अभी हाल जस्ट सो के उठाऊँ, अपना बेड सही करूँगा, रूम सही करूँगा, घर की सफाई करूँगा, बर्तन साफ़ रखे, अभी कुछ करना नहीं है। आज अभी 8 बज गए हैं, ठीक है, तो वही 11 का टाइम हो जाएगा मुझे नहा धो के खाना खा के बैठने में। हो सकता है 12 भी बज जाए, बट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। और कल का दिन बढ़िया था। मैंने बुक रीडिंग भी करी, फ्रेंच भी सीखी और कोड तो किया ही किया। आज मैं इसको और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा। और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जैसे अभी 12 Months to a Million Dollar चल रही है, तो कल से चालू हुआ है 9th नवंबर से, है ना। कल था सैटरडे, तो अगले फ्राइडे तक अगर मैं उसको कंप्लीट करूँ तो ये हो जाएगा कि मुझे बुक रीडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। हालांकि बुक इतनी कोई बड़ी नहीं है, 250 पेज की लगभग की है, 250 पेजेस के अराउंड की है मोस्ट प्रोबेबली। इतना मैंने अभी चेक नहीं किया, ना मुझे मेमोरी में याद है। तो 250 पेजेस के लमसम अराउंड की बुक है। और अगर हफ्ते भर में कंप्लीट करूँगा तो मुझे इतना बुक्स का कुछ वो नहीं रहेगा। हालांकि बुक का इतना मुझ पे कोई प्रेशर रहता भी नहीं है, आई कैन ईजिली कंप्लीट। मतलब मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो आराम से कंप्लीट कर लेता हूँ, पूरी कवर अप कर लेता हूँ अगर मुझे उसमें एक बार इंटरेस्ट आ जाए तो। कई बुक्स ऐसी भी जो मैंने 2 दिन में पढ़ के कंप्लीट करी है, 300 पेजेस की, 400 पेजेस की। बट अभी फ़िलहाल चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलना है ना। बुक्स पे पूरा फोकस ना करके हम बुक्स के एक सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस पढ़ेंगे पर डे। कोशिश करेंगे कि बुक पूरे हफ्ते भर चले, जिससे हम पे बाकी चीज़ों पे लोड ना पड़े। तो उसके जो बुक का जो टाइम बचेगा ना, उसके रिप्लेसमेंट में हम बाकी चीज़ें सीख सकते हैं और बाकी चीज़ें और भी कर सकते हैं। तो उस पर फोकस करेंगे। जैसे आज अगर मैंने आज देखूँगा अराउंड, अभी मैं 55 या 60 पेज के लमसम अराउंड में पहुँच गया कल से लेके आज तक में। अभी तो सवेरा हो रहा है, कल में पहुँच गया मैं, ठीक है। तो और रात को नींद आ गई थी, वरना अगर रात को जागता तो क्या पता बुक 100 पेजेस के भी ऊपर निकल चुका होता। बट स्टिल उसकी बात नहीं करते। बात पे ये आते हैं कि बुक को एक हफ्ते का टाइम दे देंगे तो बाकी चीज़ें एनालाइज करने के लिए टाइम मिल जाएगा, और वो चीज़ आज से ही करेंगे। तो ये जो बुक है, ये नेक्स्ट सैटरडे तक हम इसको खींचेंगे। टालने का कोई मतलब नहीं है, रीज़न उसका सिर्फ ये है कि हमको टाइम मिल जाएगा बाकी चीज़ों को देखने के लिए। साथ ही साथ एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आई होप सो
ज़्यादा सही दिख रहा। तो हमको मौका मिल जाएगा बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करने का, तो सोच रहा हूँ कि आज से चालू किया जाए। आज हम कोड करेंगे, फ्रेंच करेंगे, साथ ही साथ बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग के बाद मेरा फोकस है कि हम ग्राफिक डिज़ाइन पे भी फोकस करें, क्योंकि अपने आप को अपस्किल तो करना ही है ना, अपने आप को अपस्किल तो करनी है। तो चाहे जैसे करने का मौका मिले, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं ये उन्हीं चीज़ों में अपना पूरा टाइम निकाल दूंगा ना, तो फिर मैं अपने आप को और चीज़ों के लिए टाइम दे ही नहीं पाऊँगा। तो अपस्किल करना है और ग्राफिक डिज़ाइन पर काम करते हैं फिर, है ना। और जो फिर साइड का टाइम बचेगा उसमें और एडिट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब धीमे धीमे हम उसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें करते हैं। अभी फ़िलहाल बज रहा है 8, एग्जैक्ट बताता हूँ, 8:03 हो रहे हैं। अभी जाता हूँ अपने पेट को घुमा के लेके आता हूँ, उसमें 15-20 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर एज ऑलवेज रूम की सफाई, घर की सफाई, और खाना वगैरह का देखता हूँ, खाने में क्या खाना है, क्या बनाना है। उसका एक रीज़न ये है, खाना मैं सुबह हल्का इसलिए फिगर आउट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहाने के बाद लगती है बहुत तेज़ भूख। अगर मैं नहाया नहीं हूँ तो मुझे भूख नहीं लगेगी। मैं बचपन से इसी चीज़ में वायर्ड हूँ। तो मैं नहाया नहीं हूँ तो मुझे भूख नहीं लगेगी, और अगर मैं नहा लिया तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगेगी जो कंट्रोल ही नहीं होती। तो मैं नहाने से पहले खाना बना लूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर नहाने के बाद मैं प्रॉपर फ्री हो जाता हूँ, सिर्फ खाना खाऊँगा और अपना काम करने बैठूँगा। दैट इज़ द थिंग। और अभी एक और चीज़ करनी है, हाँ, पौधों में पानी डालना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। पौधों में पानी डालना है, शेरू को लेके जाना है, उसके बाद घर की सफाई करनी है पूरे। चौथी चीज़ खाना बनाना है। सब कुछ खाना बनाने में 1-1.25 घंटा लग जाता है। फिर मेडिटेट करना है डेफिनेटली, नहाना है और खाना खा के काम करने बैठना है। 3 घंटे का टाइम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो करने बैठते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो क्लिप्स में। और अभी है फ़िलहाल 10 नवंबर 2024। दिस इज़ एपिसोड 2 ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। और जर्नी बहुत बेहतरीन होने वाली है, मज़ा आने वाला है। तो मैंने साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा किया, कमरे सेट किए, उसके बाद खाना बनाया, शेरू को खाना दिया, पौधों में पानी डाला, डिड एवरीथिंग, खुद भी खाना खाया, इसको भी खाना दिया। और उसके बाद अभी टाइम हो रहा है, टू बी एग्जैक्ट 12:30, 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी लेट हो गया है, लेट इन द सेंस कि घर का काम भी देखना पड़ता है, क्योंकि टाइम तो उतनी है ना, टाइम चीज़ों में लग ही जाएगा। और यू विल नॉट बिलीव, मैं 8:15 से लगातार लगा हुआ हूँ, मैं बैठा भी नहीं हूँ। अब जाके अपनी टेबल पे, चेयर पे रिलैक्स होकर बैठा हूँ मैं, और अब मुझे काम करना है। तो क्योंकि मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रखी हैं फ़िलहाल। अभी कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूँगा, ईजी है, बट टाइम कंज्यूमर हो रखी है। ये कल से जहाँ तक है हट जाएंगी चीज़ें खाना बनाने की और साफ़ सफाई की, क्योंकि अभी मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। तो ये रीज़न है कि मैं घर पूरा संभाल रहा हूँ। और कुछ लेने जाना होता है तो मैं शाम को मार्केट जाता हूँ, खाना खुद बनाना पड़ रहा है, एवरीथिंग। कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रही बात। और कल मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर मम्मी ही खाना बनाया करेगी, और आंटी आती हैं तो वो साफ़ सफाई करेंगी, क्योंकि मैं आंटी को भगा देता हूँ। मैं मतलब मम्मी के सामने आया करो, मेरे सामने मैं हुआ करूँ तब मत आया करो। तो कमरे की सफाई करनी पड़ेगी कल से बस, मोस्ट प्रोबेबली। और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपना खाना खाओ, काम करो, काम धंधे पे लगो, दैट इज़ द थिंग। तो अभी हो रहे हैं 12:30, करने बैठते हैं पाइथन के ऊपर काम, कोड करना चालू करते हैं और देखते हैं क्या कैसा जा रहा है। साथ ही साथ ये कोड करना है, फिर 45 मिनट्स फ्रेंच लर्निंग करनी है, फिर अराउंड 30 पेजेस तो पढ़ लूँगा। कुछ इतना बड़ा कुछ इशू नहीं है, बुक बहुत पतली है, मतलब
ज़्यादा पतली है, इतना कुछ मोटा वोटा नहीं है ये, ठीक है। मैं पढ़ने को तो उसको 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दूँ, बट स्टिल एक बात है ना कि मैं चाह रहा हूँ चीज़ें एक झटके में ना होके थोड़े टाइम के साथ हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म के लिए चलें, है ना। तो ये एक मेरे मन में विचार है, इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ूंगा, 30-40 पेजेस पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। कल तो मैंने 60-65 पेजेस पढ़ लिए थे, मुझे खुद भी याद नहीं है कितने पढ़े थे मैंने। तो वो करूँगा, और देन विल लेट्स फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी देखना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना सीखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते कैसे हैं, बेसिक कलर साइकोलॉजी, टाइपोग्राफी, जितनी भी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं वो सीखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम अपना वीडियो एडिटिंग को भी देना चालू करेंगे इन द अपकमिंग डेज। आज ये 4 चीज़ें कर लें, उसके बाद और चीज़ों को आगे फिगर आउट करते हैं। तो अभी 12:30 हो रहा है, काम करने बैठते हैं समवेयर अराउंड, जितना भी करें लेकिन बेहतर करेंगे और रोज़ काम करेंगे, दैट इज़ द एम, है ना। तो करते हैं बस।
I is equals to 0 by true. Is a loop.
तो मेरे बालों को एक सेकंड में पंखा बंद कर लूँ यार, नहीं तो अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे भाई ओके डन। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है एज यू कैन सी 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है। 22:55 हो रहा है, ठीक है। और आज का फिलहाल सीन ये रहा कि कोडिंग करी और उसके अलावा साथ ही साथ हमने फ्रेंच करी। आज फ्रेंच मैंने 1 घंटा सीखा, जिसमें मैंने अराउंड 25 न्यू वर्ड्स सीखे, ठीक है। इट वॉज फैंटास्टिक और एक्सपीरियंस अच्छा था। बहुत जल्दी एडवांस कर रहा हूँ फ्रेंच में। जो 45 मिनट्स का पर डे मैंने कमिटमेंट कर रखा है खुद को, वो रंग ला रहा है। मतलब मुझे मजे आ रहे हैं, मैं जल्दी कैच कर पा रहा हूँ चीज़ें और रिकॉल बहुत जल्दी हो रही है। डुओलिंगो मतलब बहुत बहुत अच्छा है और मेरे पास सब्सक्रिप्शन है उसका, तो इट मेक्स इट वेरी इजियर फॉर मी कि मैं आराम से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। क्योंकि पहले जब मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ती थी। और सब्सक्रिप्शन उसका कुछ ऐसे ही है, शायद 1200 रुपये का है। सोच लो, या तो तुम नेटफ्लिक्स में खर्च कर सकते हो, अमेजॉन प्राइम में खर्च कर सकते हो, डिज्नी हॉटस्टार में खर्च कर सकते हो, एंटरटेनमेंट में खर्च कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ ले सकते हो जो तुम्हें रियलिटी में अपस्किल करे, तुम्हें प्रोडक्टिव बनाए, तुम्हें क्रिएटिव बनाए। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उसके बाद फ्रेंच सीखते हैं, क्या परेशानी है ना। तो फ्रेंच में एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने डुओलिंगो का जो लेदर बोर्ड है, ठीक है, उसमें मैं टॉप फर्स्ट पे चल रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरा टोटल स्कोर था अराउंड 620 के अराउंड में, ठीक है। अभी फिलहाल चल रहा हूँ, कल तक वापस पीछे हूँ, कल फिर वापस इतना कर दूंगा कि मैं सबसे आगे पहुंच जाऊँ। मेरी मोटिव ये है कि इस बार हारेंगे नहीं। 45 मिनट्स पर डे देंगे, जीत के रखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और फ्रेंच जल्दी से जल्दी सीखेंगे, साथ ही साथ कोड अच्छे से किया। फिलहाल के लिए अभी ये जो बुक थी 12 months to $1 million, ये आज नहीं पढ़ पाया। इसका रीज़न ये था कि शाम के अराउंड मेरे पास फ़ोन आया कि शाम को वही मैंने कोडिंग वगैरह ख़त्म करी, उसके बाद फ्रेंच के लिए कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल पे टाइम निकल जाए तो अच्छा लगता है। और वो भी ऐसा कुछ बेकार टाइम नहीं था, ना इंस्टाग्राम चलाया ना व्हाट्सएप चलाया। व्हाट्सएप जाने कब से खोला नहीं है मैंने, इंस्टाग्राम भी नहीं खोल रखा है 3-4 दिन से। तो पूरा डिटॉक्स हो चल रहा है, डिजिटल डिटॉक्स और डोपामिन डिटॉक्स। बट स्टिल एक वो है ना कि अपन मोबाइल चला रहे हैं तो हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है ना। तो वो भी एक चीज़ चल रही है, कोई इशू नहीं है, फंटास्टिक हो रखी है जर्नी। ये ऊपर की तरफ सेट करते हैं, ठीक है। जर्नी फैंटास्टिक हो रखी है, मज़ेदार हो रही है, मज़े आ रहे हैं। और रही बात अगर दाढ़ी बड़ी लग रही हो तो लगने दो, ये और बढ़ेगी। बुक रीडिंग हो नहीं पाई आज और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और नहीं सीख पाया। आज का दिन थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि नॉट सो गुड रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को एश्योर करता हूँ कि एक सेकेंड, बाकी इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को एश्योर करता हूँ कि आगे का जो टाइम रहेगा ना वो और बढ़िया रहेगा। और बढ़िया इन द सेंस कल से, क्योंकि कल मम्मी पापा आ जाएंगे तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। सिर्फ और सिर्फ उठना है, अपना रूम सेट करना है। जो पीछे तुम्हें रूम दिख रहा है ये मेरा पर्सनल रूम है, ये सेट करना है। उसके बाद इसके कमरे की सफाई करनी है, फिर नहाओ, मेडिटेट करो, अपना काम करने बैठो। जो मेरे शुरू के 8 बजे उठ के मेरे 12 सवा 12 तक मैं काम करने बैठ रहा हूँ, पर डे का जो भी सीन रखा है वो हट जाएगा अगर मैं 8 बजे इफ इन केस बता रहा हूँ। वैसे तो कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी उठना चालू करूँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो ये जो टाइम पीरियड है 8 बजे का, ठीक है, 8 बजे से 4 घंटे निकल गए मुझे। मैंने सफाई करनी है, घर की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मांजने, खाना बनाना, सब कुछ। तो कल से पूरा रिड्यूस हो जाएगा
आंटी आएंगी, वो बर्तन वगैरह करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना रूम साफ करना है, सेट करना है, नहाना धोना है, काम करने बैठना है, दैट्स इट। और कल से हो सकता है एक और चीज़ जुड़ जाए मेरी जर्नी में, तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, चलो वो जब आ जाएगा तभी बताएंगे। और दैट इज इट, दैट इज इट। अभी फिलहाल 11 बजे, हाँ 11 बजे ही है ऑलमोस्ट। और मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं खाना खाता हूँ फिर वो दिख रहा होगा शायद तुम्हें, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको खाना देता हूँ और फिर सोएंगे। मशीन चल रही है, कपड़े भीगे हुए हैं, उनको करना है, ये सब करते हैं, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। बट आज का थोड़ा सा दिन सही नहीं रहा, कल से फाड़ के रख देंगे, कल से पाइथन करना चालू करना है, बुक रीडिंग चल रही है, फ्रेंच चल रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस करना है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ जो करनी है वो पता क्या है, थोड़ा करके वीडियो एडिटिंग सीखना चालू करूँगा। ऐसी वीडियोस बनाने का वो रखना है मोटो कि मुझे पता चले कि मैं अटेंशन किस वीडियोस पे लोगों का खींच सकता हूँ, मतलब किस टाइप की वीडियो एडिटिंग ऐसी करनी है जिसपे लोग रुकें। क्योंकि इंस्टाग्राम की दो बॉडी इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, रियलिटी में बहुत कम है, तो उनको कैसे होल्ड करके रखना है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी ही आने वाला हूँ और आऊँगा एक बहुत मोटिव के साथ, बहुत इंटेंशनल वे के साथ आऊँगा, फालतू का कोई कंज्यूमर नहीं बनूंगा इंस्टाग्राम का, क्रिएटर बन के आऊँगा। जल्दी आपसे मिलेंगे इंस्टाग्राम पे भी, उसके लिए मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी, उसको सीखते हैं, काम करते हैं, रीडिंग चल ही रही है, ये भी कंटेंट अ फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन है, बट इसको मैं प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन नहीं बोलूँगा, इसको मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना बोलूँगा। क्योंकि इसकी वीडियो अगर आप देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ कट्स नहीं है, बहुत रॉ है, जस्ट ऑनेस्ट मी टॉकिंग। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, दैट्स इट, विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट बीइंग झूठ की लीपा लपोती करके कि यार आज का दिन बहुत बेहतरीन गया, खराब गया, प्रोडक्टिव नहीं था, दैट इज इट। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, समझ में आ रहा है। कल मंडे है, आज तारीख कौन सी है, 10th ऑफ नवंबर 2024, आज संडे है, आज मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो 10th ऑफ नवंबर 2024, और ये थी आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री, और या फिर बोलेंगे एपिसोड 2 ऑफ क्रिएटिंग लाइफ सीरीज। मिलते हैं आपसे जल्द ही 11th ऑफ नवंबर 2024 के एपिसोड 3 में। तब तक के लिए दिस इज मृदुल गुप्ता साइनिंग ऑफ।